दिवाली मनाने की तारीखों को लेकर जहां बहस चल रही है, इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिवाली को लेकर बयान दिया है कि इस साल दिवाली को 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन मनाया जा सकता है। विज अपने दोस्तों के साथ ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गीत गाते हुए नजर आए, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। तेरा साथ ना छोड़ने। किस बात का कंफ्यूजन? दोनों दिन मना लो, 31 को भी मना लो और पहली को भी मना लो। और वैसे भी ये दिवाली विशेष है क्योंकि इस बार अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है, तो 1+1 मनाने में क्या एतराज है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर लगाए गए गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायतों को सिरे से खारिज कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये हारती है तो ये दोषारोपण ईवीएम का करती है, जब जीत जाती है तब इनको कोई एतराज नहीं होता। तो ऐसा ही अब हुआ, हमें पहले ही पता था कि भी जैसे ये हारेंगे तो इन्होंने ईवीएम को ही दोष देना है। तो ईवीएम का सिस्टम है, ईवीएम जब रिलीज होती है तब सभी पार्टियों के नुमाइंदों को दिखाई जाती है। जब पोलिंग स्टेशन पर स्टार्ट होती है तब भी सारों को दिखाई जाती है, कुछ वोटें डाल के दिखाई जाती हैं। अब इनका सारा ही सिस्टम फेल था कांग्रेस का। कैबिनेट मंत्री जहां अनिल विज ने दिवाली को लेकर चल रही असमंजस को दूर करते हुए दोनों दिन दिवाली मनाने की सलाह दी, वहीं इसे विशेष रूप से राम मंदिर निर्माण के कारण महत्वपूर्ण बताया। कांग्रेस के ईवीएम पर लगाए गए आरोपों को चुनाव आयोग द्वारा खारिज करने पर विज ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस हार का बहाना ढूंढ रही है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। नहीं छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दिवाली मनाने की तारीखों को लेकर जहां बहस चल रही है, इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिवाली को लेकर बयान दिया है कि इस साल दिवाली को 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन मनाया जा सकता है। विज अपने दोस्तों के साथ ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गीत गाते हुए नजर आए, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। तेरा साथ ना छोड़ने। किस बात का कंफ्यूजन? दोनों दिन मना लो, 31 को भी मना लो और पहली को भी मना लो। और वैसे भी ये दिवाली विशेष है क्योंकि इस बार अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है, तो 1+1 मनाने में क्या एतराज है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर लगाए गए गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायतों को सिरे से खारिज कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये हारती है तो ये दोषारोपण ईवीएम का करती है, जब जीत जाती है तब इनको कोई एतराज नहीं होता। तो ऐसा ही अब हुआ, हमें पहले ही पता था कि भी जैसे ये हारेंगे तो इन्होंने ईवीएम को ही दोष देना है। तो ईवीएम का सिस्टम है, ईवीएम जब रिलीज होती है तब सभी पार्टियों के नुमाइंदों को दिखाई जाती है। जब पोलिंग स्टेशन पर स्टार्ट होती है तब भी सारों को दिखाई जाती है, कुछ वोटें डाल के दिखाई जाती हैं। अब इनका सारा ही सिस्टम फेल था कांग्रेस का। कैबिनेट मंत्री जहां अनिल विज ने दिवाली को लेकर चल रही असमंजस को दूर करते हुए दोनों दिन दिवाली मनाने की सलाह दी, वहीं इसे विशेष रूप से राम मंदिर निर्माण के कारण महत्वपूर्ण बताया। कांग्रेस के ईवीएम पर लगाए गए आरोपों को चुनाव आयोग द्वारा खारिज करने पर विज ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस हार का बहाना ढूंढ रही है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। नहीं
तेरा साथ ना छोड़े।